Today we have, like I said, मोहम्मद काशिफ जो कि एक फिटनेस ट्रेनर हैं एंड उनका सोशल मीडिया हैंडल है वॉरियर्स डेन एंड अगर आप उनको फॉलो करें तो आप देखेंगे वो बहुत मज़े की वीडियोस और कंटेंट भी लगाते हैं एंड हिज फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी फिटनेस savvy as well. Let me welcome him to the show. Kashif, how are you doing? It's good to have you in such a beautiful color you're wearing today, lilac. Huh? Very unusual choice for a man. But I like it. I thought so. इतने अच्छे wardrobe के पीछे ज़रूर एक औरत का हाथ है. Hello to her as well. अच्छा, so हम आज आपसे basically बात करेंगे weight loss के बारे में do's and don'ts, right? So Kashif, usually जब हम लोग body transformation journey शुरू करते हैं, and if the people who are watching you today, how long does it usually take? लोग समझते हैं पता नहीं कितना time लग जाता है कि they get overwhelmed. Sometimes we also see, I wanted to ask you on magazines, transform your body in 40 days, transform your body in 25 days. Is it true? देखिए इसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इट टेक्स अराउंड 6 to 8 months जब आपकी बॉडी जो है वो आपका नया रूटीन को अडॉप्ट करना शुरू करती है, आपकी एक्सरसाइजेस का जो इम्पैक्ट है या उसका जो इफेक्ट है वो आना शुरू होता है, तो आज से 6 to 8 months लगते हैं जब आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है. 6 to 8 months at least minimum. And कहते हैं कि आपकी आदत बनने में या एक अच्छी चीज़ करने में आपको एटलीस्ट 20 to 22 days लगते हैं, राइट? तो वो लेजीनेस से निकलना भी बहुत एक मुश्किल काम. कंफर्ट जोन से, जी हाँ, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने में टाइम लगता है. सो ऑन अ मंडे इफ यू डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क, व्हाट डू यू टेल योरसेल्फ कि ताकि हमारी ऑडियंस भी अपने आप को ये बोले और आज जिम जाए? देखें, आपकी जो बॉडी, आप रोज खाना खाते हैं, हाँ. आप मंडे को खाना नहीं खाएं. इट्स नॉट दैट. तो आपको अपने आप को ये कन्विंस करना होता है कि क्योंकि मैं रोज I eat and I do other stuff as well, तो मुझे ये भी करना ही मेरा part of life है. You have to adopt it कि ये मुझे अब करना ही करना है. Of course, that is very true. That's what I tell myself. But of course, and that is what you tell yourself. It's a part of your thinking, ना? Yes. क्योंकि I think fitness जो है ना वो mindset से शुरू होती है. Yes. और फिर आपकी बॉडी में ट्रांसफर. बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी. Absolutely. ठीक है. Common mistakes क्या होती हैं लोगों की जब वो weight loss journey शुरू करते हैं? Some of your clients, what are some of the common mistakes we see? देखिए, समझने वाली बात है, सबसे बड़ी जो कॉमन मिस्टेक मैं समझता हूँ वो ये कि दे गो ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट प्लान. अच्छा. डाइट प्लान पे जब भी आप जाते हैं ना तो उसका रिमिशन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपने जैसे टारगेट किया 3 months बाद मैंने फलां की वेडिंग में जाना है और उसके लिए मैंने डाइट करनी है और अपने आप को फिट करना है. आफ्टर दैट वेडिंग और क्या होगा, आप वापस से उतनी तेजी से वापस आता है एक्चुअली. एग्जैक्टली. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं डाइट प्लान पे जाऊँ, आपको ये समझना चाहिए कि मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देना और जो नेक्स्ट मैं लाइफस्टाइल जो मैं जिसको कर रहा हूँ वो मैं अडॉप्ट कर लूँ. तो अब मेरा यही लाइफस्टाइल है, आई एम गोना स्टे लाइक दिस, मैं यही खाता रहूँगा, यही हाउ अमेजिंग इज दैट. और अगर आप 20-22 दिन तक ये कर लें किसी तरीके से हिम्मत करके तो चांसेस आर इट माइट स्टिक आल्सो. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है. अच्छा, आपको लगता है कि देयर आर सर्टेन वेट लॉस स्ट्रैटेजीज जो आपके क्लाइंट्स और आपके ऑडियंस में लोग शायद कुछ इस तरह की करते हैं जो कि काम नहीं करती? फॉर इंस्टेंस, रिसेंटली मुझे पता चला कि आप जब ओब्लिक्स के 2 डम्बल्स लेके साइड बाय साइड स्वे करते हैं तो वो एक्चुअली आपके मसल को वहाँ पे और फुला देता है और बना देता है रादर देन कि आपकी कमर को पतला करे. Right? So I did not know that. It was a mistake I was making for so long in my life. Trainers कराते भी. देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आपके जो कोर है, जो आपका पेट होता है, उस पर फैट बहुत जल्दी चढ़ता है. सबसे ज़्यादा बल्कि स्टोर भी यहीं हो रहा होता है. Of course, हाँ. ठीक है. अब जो जनरली लोगों को नहीं आइडिया होता वो कि क्रंचेस करने से, ये जैसे आप डंबल्स लेके ओब्लीस करिए, वो मसल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. हाँ. यहाँ से फैट रिमूव करने के लिए यू नीड टू ट्विस्ट योर बॉडी. Of course. तो जितना आप ट्विस्टिंग करेंगे उतना आपका यहाँ से फैट खत्म होगा. लेकिन अगर आप क्रंचेस कर रही हैं या आप डंबल्स लेके ओब्लीक्स की एक्सरसाइजेस कर रही हैं, वो मसल को स्ट्रेंथ कर रहा है. और मसल एक डिफरेंट चीज़ है जिसको आप ट्रेन कर रहे होते हैं, फैट एक डिफरेंट चीज़ है जिसको आप लूज कर रहे होते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. तो आपको लगता है इस तरह की मिस्टेक्स लोग और भी करते होंगे जिम में? सम कॉमन मिस्टेक्स यू हैव सीन? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप You go to the gym, right? Yes, of course. तो जिम में आपने देखा होगा एक ट्विस्टिंग मशीन होती है, ऐसे हैंडल होता है, उसके नीचे प्लेट लगी होती है. हाँ, लोग यूं जिगल कर रहे होते हैं. सबसे नेग्लेक्टेड मशीन और सबसे पावरफुल है वो फैट लूज करने के लिए यहाँ से. बिल्कुल. अच्छा, मेरे तो आई थिंक जिम में है नहीं ये मशीन, पर आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू अ क्लब, वहाँ पर होती थी. इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल मशीन. एग्जैक्टली. बहुत पुरानी मशीन है ये. अच्छा, एंड व्हाट एल्स? कोई ऐसी चीज़ जो लोग गलत करते हैं जिम में जो नहीं करनी चाहिए? बेंच प्रेस के ऊपर अगर हम पेट की बात करें, वैसे तो देखें गलतियां तो बहुत सी हो रही होती हैं जिम में. हो रही होती हैं. यस. अच्छा, लेट्स पिक अप सम कॉमन मिस्टेक्स. रेप ज़्यादा करने चाहिए?
कुल रोटेशन ज़्यादा होनी चाहिए? अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप किस तरह का है, कि आपको रेप्स ज़्यादा करनी चाहिए या आपको हैवी वेट करना चाहिए। अच्छा, जिम में सबसे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि लोग जब जिम जाते हैं ना तो वो एक दूसरे को देख के कंपटीशन शुरू हो जाता है कि मैं इतना हैवी उठा रहा हूँ, तुम इतना हैवी उठाओ। वेट को कंट्रोल करना जो है ना जिम का वो क्राइटेरिया होता है, हैवी उठाना इज नॉट नो क्राइटेरिया। एब्सोल्युटली, बट आई थिंक दिस कंपटीशन आल्सो वर्क्स आउट वेल। it does. कार्डियो में अगर मेरे साथ कोई ट्रेडमिल पर भाग रहा है कार्डियो में तो यस आई एम रेसिंग। लिसन, कार्डियो में लोग compete नहीं करते बट कार्डियो में लोग compete नहीं करते, they avoid, you know। अच्छा हाँ, वैसे that's interesting as well. Many times I've noticed कि some women come to the gym and वो कार्डियो करते हुए they're very comfortable, okay, अपनी स्टेशनरी बाइक पे आराम से वीडियो देख रही हैं, मूवीज कर रही हैं। आई फील लाइक दे डोंट बर्न सो मच। आई फील लाइक कि वो आराम से अपनी वीडियो देख रही होती हैं और काफ़ी दफ़ा वेट ट्रेनिंग औरतें नहीं करती हैं, अभी भी वो चली जाती हैं जस्ट कार्डियो। डू यू थिंक दैट वर्क्स? इट्स गोना वर्क, बट अगर आपका फोकस नहीं है अपने वर्कआउट के ऊपर तो उसका इम्पैक्ट भी नहीं इतना आता। यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड व्हेन यू आर ट्रेनिंग। यस, तो ठीक है, ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। सो दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट पीपल यूजुअली मेक। ठीक है, कौन सी चीज़ हमारा बर्न करती है फैट सबसे क्विकली जिम में? हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स जितने भी हैं वो आपका फैट सबसे जल्दी बर्न करेंगे। तो चाहे आप वर्कआउट करें हाई इंटेंसिटी या आप स्प्रिंट करें, रनिंग करें, उससे बहुत जल्दी फैट बर्न होता है। लेकिन अगेन आप जितने भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हैं वो इंड्योरेंस वर्कआउट होते हैं, उसमें मल्टीपल मसल ग्रुप्स एक साथ काम करते हैं जिससे लोग घबराते हैं। लिफ्टिंग वेट्स जो है वो बहुत इजी वर्कआउट होता है, सो क्योंकि वो आइसोलेशन में ट्रेनिंग होती है। बट चलो, मैंने जैसा नोटिस किया कि काफ़ी दफ़ा मैं करती हूँ हिट इंटरवल ट्रेनिंग ऑन द ट्रेडमिल, लाइक साइड लंजेस कर लिया आपने ट्रेडमिल के ऊपर, भाग लिया, इंक्लाइन कर लिया, फिर नीचे। बट मैं इसलिए करती हूँ बिकॉज मैं बोर हो जाती हूँ, मैं कंटिन्यूसली 5 किलोमीटर नहीं भाग सकती। आई हैव टू हैव ऊपर नीचे आप ट्रेडमिल पे भाग रही हैं ना, अगर आप ज़मीन पे ग्राउंड में भागेंगी उसमें डिफरेंस है। ट्रेडमिल पे भागना और ग्राउंड में भागने में बहुत डिफरेंस। व्हाट्स बेटर फॉर योर नीज, फॉर योर बॉडी? व्हाट डू यू थिंक? ग्राउंड में, राइट? एब्सोल्युटली, आई एग्री। आई मिस इट ऑल्सो। ट्रेडमिल इज मूविंग ऑन इट्स ओन, तो ना चाहते हुए भी यू आर मूविंग, बट ऑन द ग्राउंड आपको फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड यू नो, काफ़ी दफ़ा अगर हम ये भी डिस्कस करें, दिस इज ऑल्सो वेरी वैलिड क्वेश्चन। कुछ क्लब्स में आपको मिलता है वो जो हल्की सी मिट्टी होती है, कुछ में आपको फ्लैट सरफेस मिलता है, जैसा हमारे कुछ पार्क्स हैं। तो विच ग्राउंड, और कुछ में सीमेंट होता है, कुछ डिफरेंट पार्क्स हैं। हाँ, तो विच वन डू यू थिंक इज जो बेस्ट? बजरी होती है, जो छोटे-छोटे टाइनी से रॉक्स होते हैं ना, दैट इज मोस्ट सूटेबल रनिंग के लिए। अच्छा, मुझे तो उसमें ग्रिप ही नहीं आता पैर में। वो हैबिट डेवलप हो जाती है। अगर आप सॉलिड ग्राउंड पे आप भागेंगे ना तो उसका फिर इम्पैक्ट आता है घुटनों पर आता है। एब्सोल्युटली, और आपके एंकल्स पे। और अगर आप थोड़ा सा भी ओवरवेट हैं तो वो ज़्यादा डैमेज करे। मेरे डैड पूरी जिंदगी मुझे इसी पे कन्विंस करते थे कि जो बजरी वाली है ट्रैक ये बेस्ट होती है। आई रिमेंबर जिस क्लब में मैं जाती थी छोटे होते हुए वहाँ पे था, बट इट्स डिफिकल्ट टू रन ऑन इट। अच्छा, व्हाट इज द हेल्दीएस्ट एक्सरसाइज दैट बर्न्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज? I don't think there's just one. Yeah, exactly. There are tons and tons of exercises. Plank पूरा फैट बर्निंग देता है आपको। प्लैंक भी करेगा आपका फैट। मतलब प्लैंक करने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है ना, जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, वो ये कि हमारे कल्चर में स्पेशली आप देखें, अगर कोई पतला भी है तो उसकी बेली राउंड होगी। प्लैंक्स करने से आपकी बेली का जो राउंड शेप है वो फ्लैट हो जाता है। मेरी पेट इतना अंदर नहीं जाए लेकिन बेली जो है वो फ्लैट हो जाएगी, तो वो विजुअली एस्थेटिक्स में आप हैवी नहीं लगते। एंड इट आल्सो मेक्स यू लुक टॉलर, आई फील, आफ्टर अ व्हाइल, है ना? अच्छा, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू ईट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्कआउट? देखें, आप अगर औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग कर लेते हैं, आई थिंक, बिकॉज़ आई थिंक डिफरेंट बॉडी। नो, बेसिकली बॉडी की तो रिक्वायरमेंट या बॉडी की वो सिमिलर ही होगी। अच्छा, एज सच स्पेसिफिकली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यू नीड टू हैव एनर्जी टू वर्कआउट। तो ड्यूरिंग और आफ्टर का इतना मैटर नहीं करता, बिफोर ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने कुछ खाया हुआ नहीं है या आपने एनर्जी नहीं है तो वर्कआउट में आपकी वो नहीं लगेगी, फोर्स ही नहीं लगेगी, तो पहले खाना ज़रूरी है। अच्छा, तो तो बता, मैं जिस तरह जिम जाने से पहले 2 केले खा लेती हूँ या मैं खजूर ले लेती हूँ, इज दैट ओके? खजूर इज़ वेरी गुड। आप लें बटर ले लें यार, या समटाइम टोस्ट, ब्रेड एंड बटर टोस्ट, दैट्स फाइन। यस, ठीक है। एंड रिकवरी का खाना क्या होता है जनरली आफ्टर?
अगेन वो आपके डाइट प्लान पे बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डाइट। बट लाइक लेट्स से आई एम नॉट ऑन अ डाइट, लेट्स से आई एम ओनली वर्किंग आउट, जहाँ पे मोस्टली औरतें जिस तरह करती हैं यू नो, या तो डाइट करती हैं या वो, बट मैं घर गई तो क्या मैं प्रॉपर मील अपना खा सकती हूँ कम क्वांटिटी के अंदर, और डू आई नीड टू फॉलो समथिंग, मतलब नॉट टू मेक फिटनेस सो कॉम्प्लिकेटेड? यू कैन एब्सोल्युटली ईट अपना मील, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, एंड यू नो आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर लें फॉर इंस्टेंस। और आजकल गाइस ग्रेपफ्रूट जूस आया हुआ है, एंड दैट इज सो हेल्दी फॉर यू आल्सो। फ्रूट्स आर हेल्दी, फ्रूट्स आर हेल्दी, एंड यू नो ग्रेपफ्रूट जूस अगर आप सुबह सुबह करो तो आई थिंक वो आपका वेट, आपका फैट भी काफी कट करता है। इज दैट ट्रू? यस, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो यू नो व्हाट इज द बेस्ट वेज टू कंबाइन कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टुगेदर आल्सो? ये भी डोंट डू देम टुगेदर एक दिन में। यू हैव या कार्डियो अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि कार्डियो अगर प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, देन डोंट डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल ट्रेनिंग ऑन दैट डे। अच्छा, आप सेपरेट रखें उसको, अदरवाइज यस इट इज। काशिफ, बट आई हैव नेवर हर्ड दैट बिफोर। वो तो आपको ट्रेनर्स पहले ट्रेडमिल पे या इलिप्टिकल पे या साइकिल पे बोलते हैं थोड़ी सी देर आप वर्कआउट करो, देन डू वेट ट्रेनिंग। यस, दे डू। So what's the reason? Tell us. बेसिकली आप समझिए, जब आप मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका मसल पे जो स्ट्रेस है, अब फर्स्ट करें आप कार्डियो करके जब उस पर जाएंगे तो मसल में वो एनर्जी नहीं रहती कि उसके ऊपर उसका असर हो। तो जिस दिन आप कार्डियो कर रहे हैं आप उस दिन कार्डियो पे पूरा फोकस रखें, और फिर मसल ट्रेनिंग के डेज अलग रखें, सेपरेट रखें। Wow, but if my heart rate is not up, will it still work? Sorry? मैं जो वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ काम करेगा फिर भी? Yeah. बॉडी तो इतनी हाईली एलिवेटेड नहीं होगी मेरी, काम करेगा फिर भी? Yes.